जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ा सा हटके बताने वाली हूँ। अब तक आपने स्वर विज्ञान में हमेशा स्टार्टिंग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में ही जानकारी ली होगी, लेकिन इससे हटके स्वर विज्ञान इतना परे और इतना सूक्ष्म और इतना विस्तार ज्ञान है कि जिसे समझना हमारी पूरे जीवन के लिए मुश्किल हो जाता है। हर रोज हम जीवन से स्वर विज्ञान द्वारा एक भी अगर नई जानकारी लेते हैं, तब भी हमारा पूरा जीवन इससे अनभिज्ञ ही रह जाता है। तो आज मैं आपको इस स्वर विज्ञान का गूढ़ रहस्य, ऐसा गूढ़ रहस्य बताने वाली हूँ जो अगर आपकी समझ में आ गया तो आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे। हमेशा सफलता आपके पीछे भागेगी। आपने देखा होगा अब तक आप सफलता के पीछे भाग रहे हैं, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्वर विज्ञान के गूढ़ रहस्य को समझ लेते हो तो काम, लोग और इवन देवी देवता भी आपके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए आप पूरी वीडियो तक बने रहिएगा और इस ज्ञान को सूक्ष्मता से समझिएगा, ताकि आप अपने जीवन में कदम कदम पर सफलता हासिल कर सको। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज इसे अपने ग्रुप में शामिल करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। हर कोई नहीं बताएगा और हर कोई नहीं समझाएगा। तो आज मैं आपको इस गूढ़ रहस्य के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही शॉर्टकट में समझाने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जरा सतर्क होके सुनिए। तो भगवान शिव और पार्वती में वार्तालाप चल रही है। पार्वती माँ शिव से कह रही है कि आप हमेशा किस ध्यान में खोए रहते हो। आप ना कभी बाहर ध्यान देते हो, ना कभी किसी देवता पर ध्यान देते हो, ना ही कभी इधर उधर ध्यान देते हो। ऐसा क्या है आप कि आप अपने में ही मगन रहते हो? और ये मुझे बताइए कि ऐसे क्या हम करें कि दुनिया में नवग्रह यानी कि 9 ग्रह अपना किसी पर प्रभाव ना छोड़े और सबको अपनी सफलता के लिए ही आगे अग्रसर करने की शक्ति दे। तो शिव भगवान कहते हैं, देवी मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो मनुष्य में प्राण की तरह प्राण वायु में बहता हूँ, यानी कि मैं वो स्वर, वो सांस हूँ। अगर मैं रुक गया तो जीवन वही रुक गया। मेरा तो यही काम है। इस गूढ़ रहस्य को समझने में मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इतनी लाइन बोली हूँ ना, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं इतना डीपली इस लाइन में चली गई, मुझे समझ में आया। और यही मैं बात आपको अब समझाने वाली हूँ, जो आप डीपली समझिए कि स्वर में बसे हुए हैं, हमारे प्राण में बसे हुए हैं शिव भगवान। शिव पार्वती से कहते हैं कि मैं तो उनकी ब्रीथ कंट्रोल करता हूँ, यानी कि उनके प्राणों को चलाता हूँ, और यही प्राण जब खत्म होते हैं तो सब खत्म हो जाता है। चलिए बात करती हूँ डीपली रहस्य की। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि हमारे 7 चक्रा 7 चैनल्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये चैनल्स में सारी जो ब्रीथिंग यानी कि शिव प्रवाहित होते हैं, तभी हमारा जीवन अच्छे से चलता है। तो यही शिव और पार्वती पहले एक थे, यही ट्विन फ्लेम में बदल गए। जब ट्विन फ्लेम में बदले, शिव ने पार्वती का रूप धारण किया, यानी कि अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, तो पूरे संसार की क्रिएशन हो गई। इसी क्रिएशन से पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश बने, और यही ब्रह्मा ने शिव की सांसों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में क्रिएशन कर दी। इस क्रिएशन में ही पार्वती और शिव बसे हुए हैं, यानी कि जो जो प्राणी, जानवर, मनुष्य या कोई भी सांस ले पा रहा है, उसके हर शरीर में शिव और पार्वती का वास है, चाहे वो एक एनिमल फॉर्म में हो, चाहे वो एक संसार में किसी मनुष्य फॉर्म में हो। यही स्वर हमें जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, यही स्वर हमें
जिंदगी में इतना नीचे गिरा देते हैं। अब आप सोचोगे कि शिव तो हमारे आराध्य हैं, शिव तो हमारे क्रिएटर हैं, वो हमें नीचे कैसे गिरा सकते हैं। अगर आप अपनी सांसों के प्रति अवेयर नहीं होते तो आपको बिल्कुल इतना नीचे गिरा दिया जाता है कि आप मनुष्य योनि से भी नीचे गिर जाते हो। एक मनुष्य होते हुए भी आप जानवर से भी नीचे अपना जीवन जीते हो। आपने देखा होगा कई तरह के ऐसे मनुष्य होते हैं जो शराब पी के नालियों में गिरे होते हैं, कुत्ते उनका मुंह चाट रहे होते हैं। नहीं भी देखा तो मैं कई बार देख चुकी हूँ ऐसी, तो अगर सुना तो होगा। तो ये क्या है, मतलब इतना मनुष्य नीचे गिर गया है कि उसे अपने मनुष्य होने का आभास नहीं है। वो अपनी सांसों पे अवेयर नहीं कर पा रहा। यही सांसें अगर आप अवेयर हो जाते हो तो आपकी ये क्रिएशन आपको देवता बना देती है, आपको इतना सफल बना देती है कि सफलता मनुष्य हर कोई आपके पीछे भागना शुरू हो जाता है। वो करना कैसे है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ, डीपली समझाती हूँ। हमारे शरीर में 5 तरह के प्राण हैं और इनमें से मुख्य 2 प्राण माने गए हैं। इससे पहले मैं 2 प्राणों के बारे में बताऊं, आपको बताती हूँ कि पंच प्राण कौन से हैं। तो पंच प्राण में पहला प्राण वायु, जिसमें के शिव बसते हैं। सम्मान वायु, जिसमें आपके शरीर के चैनल्स में क्रियाएं की जाती हैं। अपान वायु, जो कि आपके नाभि में होती है। उड़ान वायु, जो कि आपके मणिपुरा चक्र के अंदर एक गुफा के स्थान में पाई जाती है। व्यान वायु, जो कि आपके मूलाधार में होती है। तो ये 5 तरह के प्राण जब आपके शरीर में होते हैं तो इनमें से जो मुख्य है वो है व्यान, समान और अपान। और इनमें से भी मुख्य है सम्मान और अपान, जिसमें सम्मान में माँ शक्ति यानी कि पार्वती माँ का वास है और जिसमें अपान में आपके शिव यानी कि शिव पिता का वास है। और इस समान और अपान को अगर आप मिलाना सीख लेते हैं तो आपको जीवन में अपार सफलता मिलती है। मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग जीवन में इतनी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, मतलब इतना पढ़ लेते हैं, लेकिन जिंदगी की जो जरूरी स्टडी है वो करना ही भूल जाते हैं। यानी कि जिससे उनका जीवन सुचारू रूप से चले, उन्हें सफलता मिले, उन्हें आगे लेके जाए। लाखों रुपया बर्बाद करके वो एक छोटी सी फीस से पीछे भागते हैं, अरे ये तो फ्री में मिलनी चाहिए। फ्री की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आपकी समझ और सूझबूझ की। यानी जो जरूरी है चीजें आपके लिए वो आप करना ही भूल जाते हैं, जिससे कि आपको जीवन में बहुत अपार सफलता मिलती है। अगर आप इस स्वर विज्ञान को समझ लेते हो तो आप बीमारी, भूत प्रेत, तंत्र विद्या, तंत्र क्रिया, जादू टोना और असफलता, इन सब चीजों से दूर हो जाते हो। यानी आपके जीवन में खुशहाली, एबेंडेंट, बहुत सारा धन, प्यार और आपके जीवन में अपार सफलता का आगमन होता है। इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ स्वर विज्ञान दिलाता है। तो स्वर विज्ञान को और डीपली समझते हैं। यानी बात कर रही थी मैं आपके साथ सम्मान और अपान की। अगर आप अपनी सांसों के प्रति अवेयर नहीं है तो आपका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बखान किया है कि मनुष्य योनि में भी मनुष्य से भी नीचे गिर जाते हैं आप। आपसे समझदार तो कई जानवर हो जाते हैं कि जानवर अपने आप को पता है कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब वायु यानी कि आपकी प्राणा वायु कर रही है। प्राणा वायु को डीपली समझने के लिए आपको थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। यानी ये डीप आपको समझना होगा शक्ति और शिव, जो हर किसी में अलग हो चुके हैं, उसे हमें मिलाना होगा। और इसे मिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वर विज्ञान ही कार्य कर सकता है। यानी अगर आप अपनी सांसों के प्रति अवेयर हैं तो आपकी जिंदगी सफल है। अगर आप अपनी सांसों के प्रति अवेयर, यही समान वायु हमारे अपान वायु से आई वायु को हमारे एनर्जी सातों चैनल्स में पहुंचाकर इसे यूपर यानी अपान वायु तक यानी कि शिव तक पहुंचाती है, जिसे कि शिव शक्ति का मिलन कहा जाता है, जिसे कहा जाता है यूनियन। यानी
शिव और शक्ति का यूनियन। अगर आप इस यूनियन को बनाना सीख लेते हो तो आपकी जिंदगी में कभी भी अंधकार नहीं आता। आप एक महान क्रिएटर खुद बन जाते हो। आपको सफलता ही सफलता मिलती है। और इसे अब आप अगर और समझना चाहते हो तो आपको स्वर विज्ञान को और डीपली समझना होगा, यानी इन सांसों के प्रति इतना अवेयर रहना होगा। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जब जन्मता है तो वो सांस लेता है, तो उसको सांस लेते लेते वो उसका पेट फूल जाता है। और ऐसे ही अगर कोई बड़ा इंसान आप देखो तो वो जब सांस लेता है तो उसका पेट पिचकना शुरू हो जाता है। तो आपने कभी इन सांसों के प्रति अवेयर होकर समझा इस चीज को? यानी एक बच्चे को पता है कि उसे अपने सामान को अपान वायु तक लेके जाना है। तभी तो कहते हैं जब भी बच्चा जन्म लेता है, जब तक बोलना नहीं सीखता, उसकी कुंडली अवेकन रहती है, वो अवेयर रहता है। उसे कोई ईर्ष्या नहीं होती, उसे कुछ ऐसा आभास नहीं होता कि उसे कोई झूठ बोलना नहीं आता। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके अवेयरनेस खत्म होती जाती है। वो अपने सांसों से हटके काम में लग जाता है। और काम के अलावा उसे बहुत सारे और ऐसे अवेयरनेस से हटके इतना पता है कि मुझे इस काम के लिए झूठ बोलना है, मुझे इस बात के लिए यहाँ ये करना है, मुझे उसके साथ ये छल करना है, मुझे यहाँ ये कपट करना है। यहीं से आपकी सांसों की अवेयरनेस खत्म हो जाती है और आप एकदम डाउनफॉल आना शुरू हो जाते हो, जिससे क्रिएशन होती है आपके शरीर के अंदर भयानक बीमारियों की। यही भयानक बीमारियां किसी के वर्ड्स की एनर्जी से आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। मान लीजिए आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, क्या उसके अंदर की एनर्जी आपके साथ कुछ अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी? किसी के साथ छल किया है तो क्या वो आपकी ऐसी एनर्जी को भेजेंगी जिससे कि आपका अच्छा हो? हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ एनर्जी ही तो क्रिएट करते हैं, बातचीत से, अपनी वाइब्रेशन से। इन्हीं वाइब्रेशंस को हम एक दूसरे को भेज के आगे बढ़ते हैं, अपार सफलता प्राप्त करते हैं। एक ऐसा मनुष्य भी होता है जो सबके काम आता है, सबका भला करता है। ऊपर से लोग कुछ चाहे उसे भला बुरा कहते हो, लेकिन जिनके साथ वो अच्छा करता है उनकी एनर्जी की वाइब्रेशन हमेशा उन्हें ब्लेसिंग्स यानी कि ढेर सारे आशीर्वाद भेजती है। और यही आशीर्वाद उसके एनर्जी चैनल्स को और क्रिएट करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं अवेयरनेस की। ये अवेयरनेस आप सबसे हटके ध्यान में स्वर योग यानी कि स्वरों को समझिए, जो आप बचपन में करते थे जब आपको ज्ञान नहीं था। ईश्वर द्वारा आपकी क्रिएशन की जाती थी, यानी भगवान शिव को पता था कि ये बच्चा है, इसे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो वो अपनी सांसों को खुद आपके मूलाधार तक प्रवाहित करके आपके सभी चैनल्स को क्रिएट रखते थे। बाकी जब मनुष्य थोड़ा अवेयर होता है, बचपन से बड़ा होता है, तो उसकी अवेयरनेस धीरे धीरे खत्म होती जाती है, बढ़ती जाती है जेलसी। अरे उसके पास बहुत अच्छा टॉय है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। अरे वो इतने अच्छे कपड़े पहनता है, ये मेरे पास क्यों नहीं है? वो इतने बड़े घर में है, मेरे पास छोटा घर क्यों है? आप समझ रहे हैं इन चीजों को? यानी कि आपकी अवेयरनेस सांसों से हटके बाहरी संसार में लग रही है। और यहाँ पे आप इतने डाउनफॉल जा रहे हो, आप खींच रहे हो यूनिवर्स से बीमारियां, नकारात्मकता ऊर्जा, इतना ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा आपके इधर उधर मूव कर रही है। और यही आपको इतना नेगेटिव बना देते हैं, आपकी सोच को नेगेटिव बना देते हैं। तो यूनिवर्स यूनियंस को आपसे इतना दूर कर देती है कि आप सिर्फ 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 नेगेटिव ऊर्जाएं खींच पाते हो। इन्हीं नेगेटिव ऊर्जाओं से बचने के लिए आपको स्वर विज्ञान का इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप हर चीज से बच सको। सिर्फ और सिर्फ नाड़ी शोधन से ही आप इस क्रिया को बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपने देखा होगा कुछ मनुष्य को ज्ञान नहीं है, मतलब स्वर विज्ञान का, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो योग से जुड़े हैं। योग में आपको हमेशा नाड़ी शोधन कराया जाता है। आप कोई भी योग करते हो तो अगर एक अच्छा योगी है वो आपको हमेशा पहले नाड़ी शोधन ही कराएगा, क्योंकि आपकी ईड़ा पिंगला दोनों समान हो जाए, यानी सूर्य चंद्र बैलेंस में आ जाए, फिर ही आप कोई योग क्रिया कर पाओ। यही नाड़ी शोधन आपको स्वर विज्ञान में
इतना बड़ा कर देता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देता है। अगर आप नाड़ी शोधन करते हो तो आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता, पॉजिटिव ही ऊर्जाएं आपकी ओर आती हैं। अगर आप अंदर से बैलेंस होंगे तो आपका जीवन बाहर से भी बैलेंस हो जाएगा। तो इसी यूनियन को मिलाने के लिए नाड़ी शोधन जरूर करना चाहिए। नाड़ी शोधन कैसे करना है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और अगर आप चाहते हैं नाड़ी शोधन सीखना तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए स्पेशली एक नाड़ी शोधन की वीडियो बनाऊंगी और आपको प्रेजेंट करूंगी, ताकि स्वर विज्ञान में आप बहुत आगे जा सको। ये बेसिक का मूल मंत्र है। अगर आप इस मूल मंत्र को साथ लेके चलते हो तो जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो आपकी कैसी लगी ये मुझे बताइएगा, और शिव शक्ति को मिलाने का कार्य हमेशा करते रहिएगा, तभी आप सफल होंगे। और आपको कैसी वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताइए। तो चलिए, आज आप सबके लिए वीडियो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ताकि आप थोड़ा सा स्वर विज्ञान के प्रति अवेयर हो जाओ, अपनी सांसों के प्रति अवेयर हो जाओ, शिव और शक्ति के प्रति अवेयर हो जाओ, और समझो कि जीवन असल है क्या, हम यहाँ करने क्या आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन है, ये उत्तर आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वर विज्ञान से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय शंकर जी।